नाजरीन, आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग और शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या मार्स इंसानियत का अगला घर बन सकता है? सोचें ज़रा, आप एक दिन मार्स पर चल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मार्स यानी सुर्ख सियारा हमारा सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। ये दुनिया बहुत अरसे से इंसानी तजस्सुस का मरकज़ बन चुकी है। इसका रंग सुर्ख है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि मार्स पर रहने का ख्वाब असल में हकीकत बन सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, मार्स की सरफेस हमारी ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का मौसम इंतहाई ठंडा है, टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन और रात की लंबाई भी ज़मीन से मुख्तलिफ है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला और ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मबनी है। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन क्या हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, मार्स पर जिंदगी का असर अब तक पाया नहीं गया, लेकिन मार्स पर पानी के निशानात मिल चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये भी लगता है कि मार्स पर कभी जिंदगी मौजूद थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन हम मार्स पर भी जिंदगी को डिस्कवर कर सकते हैं? ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। नाजरीन, नासा और स्पेस एक्स जैसे इदारे मार्स पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का प्लान है कि 2030 में मार्स पर इंसानों को भेजा जाए। ये मिशन बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन सोचें ज़रा, इंसानों का मार्स पर पहुंच जाना इंसानियत के लिए कितना बड़ा कदम होगा। मार्स पर इंसानों को भेजने के लिए एडवांस रॉकेट्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और साइंटिफिकली डिज़ाइंड हैबिट्स की ज़रूरत होगी। मार्स पर रहना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ का मौसम, रेडिएशंस और एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ चैलेंजेस पेश करेगा। वहाँ पर रहने के लिए स्पेशली डिज़ाइंड हैबिट्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। रेडिएशन से बचने के लिए थिक वॉल और अंडरग्राउंड बेसिस बनाने पड़ेंगे। वहाँ खाना उगाने के लिए एडवांस्ड हाइड्रोफोनिक्स और एरोफोनिक सिस्टम की ज़रूरत होगी। एक और कॉन्सेप्ट जिसको साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है टेराफॉर्मिंग, यानी मार्स के इन्वायरमेंट को इस तरह से तब्दील करना कि वो इंसानों के रहने के काबिल बन जाए। ये प्रोसेस हज़ारों सालों तक लंबा हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। टेराफॉर्मिंग के लिए मार्स का टेम्परेचर बढ़ाना, एटमॉस्फेयर को डेंस करना और पानी के सिस्टम स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी होगा। ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। नाजरीन, मार्स पर इंसानी आबादी बसना बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक नया आगाज़ भी हो सकता है। मार्स पर बसने से हमें एक नया मकाम मिल सकता है और शायद फ्यूचर में ये इंसानियत की मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी भी हो। अगर हम मार्स पर सक्सेसफुली सेटल हो जाते हैं तो ये हमें दूसरे प्लैनेट्स और मून्स को क्लोनाइज करने का रास्ता भी दिखा सकता है। मार्स पर जाने और रहने के लिए हमें बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी। स्पेस ट्रैवल में एडवांसमेंट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज और रोबोटिक्स में तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्स मिशन के लिए नहीं, बल्कि ये हमें ज़मीन पर भी बहुत मिकदार में साबित होगी। मार्स पर बसने के लिए कुछ एथिकल और कुछ सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं। क्या हमें पहले ज़मीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए? मार्स मिशन का खर्चा कहाँ से आएगा और इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा? ये सब सवालात भी ज़रूरी हैं और हमें इन पर सोचना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मार्स पर इंसानी आबादी बसना एक बहुत बड़ा और चैलेंजिंग स्टेप है, लेकिन ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा मकसद भी बन सकता है। क्या आप सोचते हैं कि मार्स इंसानियत का अगला घर बन सकता है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।